जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने हमें फिर से एक सुंदर समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति का आनंद लें। वास्तव में हर बार जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमारे लिए बड़े आनंद का समय है, क्योंकि प्रभु स्वयं हमारा आनंद है, प्रभु स्वयं हमारी शांति है, प्रभु स्वयं हमारी शक्ति है, हमारा मार्गदर्शन है। इसलिए प्रभु के उस उपस्थिति में बैठना, प्रभु के पास बैठना बड़े आनंद का समय होता है। वचन में लिखा हुआ है, यदि आप अय्यूब के ग्रंथ में पढ़ेंगे, वहां पर अय्यूब कहता है, यदि उसने परम प्रिय को अपना आनंद माना होता तो उसने सब समय उससे प्रार्थना की होती। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति का आनंद परमेश्वर में है, या जो व्यक्ति परमेश्वर में आनंद ढूंढता है, वो हर समय प्रार्थना में लगा रहता है। चलते फिरते उठते बैठते उसकी आत्मा निरंतर प्रार्थना करती रहती है, उसके बारे में ही सोचता है, हर परिस्थिति में उस पर निर्भर रहता है, हर प्रकार की तकलीफों में वो उससे लिपटा रहता है, छोड़ता नहीं है। तो इसलिए हमें परमेश्वर को अपना आनंद बनाकर उससे लिपटे रहना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहने में हमारा कल्याण है, हमारी भलाई है, हमारा उद्धार है, हमारी मुक्ति है। क्योंकि ईश्वर से जब हम लिपटे रहेंगे, ईश्वर को प्यार करेंगे, ईश्वर के करीब रहेंगे, तो हम बहुत सारी बातों से बचते हैं, पाप से, बुराई से, अन्य तरह की बातों से, शैतानी बातों से बचते हैं, और प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए प्रभु से लिपटे रहने का ये समय, आइए हम प्रभु से लिपटें। इस समय ये 2 घंटे हमारे पास होते हैं, हम प्रभु से लिपटने की कोशिश करें, प्रभु के और करीब चलने की कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्यार करें। वो हमारी शक्ति और आनंद है। अपनी आंखें बंद रखें, मेरे साथ प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद यीशु, तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम पर एक बार फिर से हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी के लिए तुझसे आशीष मांगता हूं कि वे सभी और हम सभी भी तुझसे लिपट सकें, तेरे करीब रह सकें, तेरी उपस्थिति का आनंद ले सकें। प्रभु जी, तो हमारी शक्ति और सामर्थ्य है, तो हमारा आनंद है। तेरी उपस्थिति से हमें भरना और हमें हर प्रकार की निराशा, दुख, पीड़ा, अन्य बातों से मुक्त करके पवित्र आत्मा से भरकर तेरी आराधना करने के लिए कृपा और शक्ति देना। प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। हम सब मिलकर तेरी आराधना करते हुए एक स्वर में, ऊंची आवाज में हम तेरे लिए प्रभु जी गाते हैं।
गाएं, अब्बा पिता। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। गाएं, आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, यीशु। हम तेरी आराधना करते। हमको मुक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। दिल से गाएंगे, हमको मुक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाएं, यीशु यीशु आत्मा से हम तेरी आराधना करते,
शांति है। हालेलुया तारीफ करो खुदा की। यीशु प्रभु तू कितना प्यारा, कितना अच्छा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रक्षा वो करता, साथ वो रहता, हमें संभालता है। हालेलुया तालियां बजाते हुए भला चरवाहा, अच्छा चरवाहा, मैं
अब्बा पिता दया कीजिए। प्रभु यीशु हम पर दया कीजिए। पवित्र आत्मा हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते, हम पर कृपा कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये पवित्र संध्या हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस पवित्र बेला में हम प्रभु की हजूरी में आए हैं, प्रभु का धन्यवाद करने, उसकी स्तुति करने। वो करुणामयी दयालु ईश्वर ऊंचे सिंहासन पर इस वेदी पर विराजमान है। वो प्रभु जिसने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, अशुद्ध आत्माओं से लोगों को आजाद किया, अपदूतों को निकाला। वो प्रभु जिसके हृदय से प्रेम और दया उमड़ पड़ती है, वो हमारे बीच में प्यारे भाई प्यारी बहन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, प्रभु कहता है, तुम मेरे पास आओ, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, कुछ क्षणों के लिए आप मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करना, उसका धन्यवाद करना। हो सकता है आज आपके कुछ काम बने हों, हो सकता है नहीं भी बने हों, आपने जैसा सोचा था शायद नहीं हुआ, लेकिन याद रखें कि प्रभु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। जब हम दुर्बल हैं तब हम बलवान हैं, परंतु ये उचित समय है, ईश्वर से मेल कर लेने का समय है। संत पौलुस कहता है, ईश्वर से मेल कर लो क्योंकि ये दिन बुरे हैं। हे प्यारे प्रभु, हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति गाते। मेरे साथ जितने भी भाई बहन ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु की आराधना करना, स्तुति करना, ये आपके घर के लिए आशीषों का समय है, आपकी चंगाइयों का समय है। दिस इज द टाइम ऑफ योर हीलिंग, दिस इज द टाइम ऑफ योर कंसोलेशन, दिस इज द टाइम व्हेन द गॉड कम्स टू कंसोल यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस वक्त जितने भी लोग दूर दराज से, देश विदेश से इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे, आपके हृदयों को प्रेम से भर दे, आपके जीवन में शांति आए। हम इन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसका सानिध्य हमें घेरे हुए हैं, प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, इसलिए अपने परिवार के साथ मिलकर इस वक्त आराधना करना। पिता परमेश्वर, हम करते हैं तेरी आराधना। घुटना टेक सकते हैं तो टेक ले, हाथों को उठा सकते हैं तो उठाएं। आपका घर प्रभु की कृपा का स्थान बन जाए, आपका घर प्रभु की महिमा का जगह बन जाए। आपके घर में इस वक्त प्रभु विराजमान हो, आप उसे पुकारें। मेरे साथ मिलकर, दूतों और संतों के संग मिलकर इस वक्त हम प्रभु की आराधना करें। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना,
करते हुए तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा पूरे मन से मैं करता हूँ आत्मा और हृदय की तेरी सच्चाई से आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। फिर से तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, चंगा कर दे, क्षमा कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो प्रभु। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो तेरी आराधना कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं।
तेरी प्रशंसा करते हैं। इनके बीमारों पर दया कर, जो लाचार हैं, दुखी हैं। हे प्रभु, जिनके वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं, इन पर दया कीजिए। समर्पित करते हैं इनके परिवारों को तेरे हाथों में इस वेदी पर समर्पित करता हूँ। दया कीजिए अब्बा पिता, दया कीजिए। आप दया करने वाले हैं, करुणामय ईश्वर हैं। सहज ही द्रवित हो जाते हैं प्रभु तेरे इन बेटे और बेटियों पर। दया कीजिए। मैं तेरा अयोग्य दास तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा हृदय मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है, बल मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, प्रभु का भजन सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो, उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। उठो और प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है। हे प्रभु, तेरा महिमामय नाम धन्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे जीवंत ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है, तेरा नाम धन्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम भजन दोहराएंगे। स्तोत्र संख्या 90, साम नंबर 19। जिसके पास बाइबल हो वो खोल लें और मेरे पीछे इस भजन को दोहराइएगा। ये भजन आपकी प्रार्थना बन जाए और प्रभु इसके द्वारा आपको ब्लेस करे। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा, प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति से पहले से, तू ही अनादि अनंत ईश्वर है, तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा, आदम की संतान लौट जा। 1000 वर्ष भी तुझे, 1000 वर्ष भी तुझे, बीते कल की तरह लगते हैं, बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में, वे तेरी गिनती में, रात के पहर के सदृश हैं, रात के पहर के सदृश है। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है, तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है, जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है, जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है, और
और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। हम तेरे कोप से भस्म हो गए हैं, हम तेरे कोप से भस्म हो गए हैं, तेरे क्रोध से आतंकित हैं, तेरे क्रोध से आतंकित हैं। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, हमारे गुप्त पापों को, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में, अपने मुखमंडल के प्रकाश में। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं, तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं, हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं, हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है, हमारी आयु की अवधि 70 बरस है। स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस। हम अपनी अधिकांश आयु, हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं, कष्ट और दुख में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं, हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं, और हम चले जाते हैं, और हम चले जाते हैं। तेरे क्रोध का बल कौन जानता है, तेरे क्रोध का बल कौन जानता है, तेरे क्रोध की थाह कौन ले सकता है, तेरे क्रोध की ताह कौन ले सकता है। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए, इससे हम में सद्बुद्धि आए। प्रभु लौट आ, प्रभु लौट आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर, तू अपने सेवकों पर दया कर। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। दंड के दिनों के बदले, दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर, हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें, तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें, और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें, और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा, हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे, हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को, तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर, सफलता प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। आपकी जय जयकार हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए। आपके बलिदान के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, 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 मेरे ईश्वर, मेरे मैं ईश्वर, दिन में तुझे पुकारता हूँ। मैं दिन में तुझे पुकारता हूँ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु के श्रद्धालु उसकी भक्तों, स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा गाओ, उसकी महिमा गाओ। याकूब के वंशजों, याकूब के वंशजों, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, वचन को सुनने के लिए, वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए। समझने के लिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी आँखों को, मेरी आँखों को, मेरे मन को, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, मेरी जुबान को, मेरी जुबान को पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास मैं हूँ, हृदय से उदास हूँ, क्योंकि मैंने तेरी क्योंकि मैंने तेरी असीम भलाई
भलाई का असीम भलाई और का बड़ाई का अपराध किया और है। बड़ाई का अपराध किया मैं है। अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों बैर से और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, कि तू है मेरे जो ईश्वर, मेरे पूरे प्रेम के तू मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य मेरे है, पापों से मेरे पापों से नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है। और मैं ये दृढ़ मन करता और हूँ मैं ये दृढ़ मन करता तेरी हूँ, पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध नहीं करूंगा, तेरा अपराध कभी नहीं पाप करूंगा, की जोखिमों से पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा। दूर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समर्पित करना प्यारे भाई प्यारी बहन, पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित करें। यीशु ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे परिवारों की नींव और उसका आधार स्वयं परमेश्वर है, इसलिए उसने पति पत्नियों को जोड़ा जिससे कि वे फले फूलें और पृथ्वी पर फैल जाएं और उसकी सृष्टि का कार्य आगे बढ़ता जाए। प्रियजनों, आपका घर आपकी दाखबारी है, आपके बच्चे आपकी दाखबारी के फल हैं। इसलिए यह समय है समर्पित करने का। वे लोग जो प्रभु से दूर चले गए हैं, यह समय है प्रभु के पास लौटने का, क्योंकि बाइबल कहती है तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा। तुम ये जानते हो कि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम क्या है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा। अपना हृदय खोलना, अपने घर को खोलना, और वो प्यारे भाइयों और बहनों उसमें प्रवेश कर आपको आशीष देगा। जहां परमेश्वर है वहां आपकी आशीष है, जहां परमेश्वर है वहां आपकी आशीष है। जहां यीशु है वहां किसी को डरने की कोई बात नहीं। जब वो हमारे साथ है तो वचन कहता है हमें डर किस बात का है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े। स्तोत्रकार कहता है मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है। आज ऐसे ही आप भी कहना और अंगीकार करना। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करे। हम पर उतरा कर हम पर छा
पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा नूतन कर दे जीवन दे दे नूतन कर दे जीवन दे दे, नूतन कर दे जीवन दे दे नूतन कर दे, जीवन दे दे। पावनात्मा एक साथ मिलकर एक साथ गाएं आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पवित्र आत्मा के अभिषेक को इस समय अनुभव करें आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा मेरे दिल में आजा पावनात्मा मेरे मन में आजा मेरे घर में आजा मेरे दिल में आजा प्यारे भाई प्यारी बहन, इंसान अपनी जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव महसूस करता है। वो अपने जीवन में कष्ट, चिंता, परेशानी, सुख, दुख, इन तमाम बातों का नित्य प्रतिदिन अनुभव करता है। अधिकांशतः वो अशांत रहता है, शांति उससे कोसों दूर रहती है। जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी वो अशांत रहता है। आप अपनी जिंदगियों पर मनन चिंतन करके देखें, अपनी जिंदगी की किताब के पन्नों को पलट कर देखिए, क्या आप वास्तव में खुश हैं या खुशी का में अनुभव करते हैं? क्या वास्तव में आप अपने परिवार में शांति का अनुभव करते हैं? वो माता पिता जो बड़े लाड प्यार से अपने बच्चों को महंगी से महंगी शिक्षा देने का प्रयत्न करते, वो माता पिता जो अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं, महंगी से महंगी वस्तुओं का प्रबंध करते हैं, जिससे कि उनके बच्चे अच्छे पदों पर नियुक्त हों, अच्छी नौकरियों में शामिल हों। प्यारे भाई प्यारी बहन, उसके बाद क्या मिलता है? सब कुछ होने के बावजूद माता पिता अकेलापन महसूस करते हैं। वो जो प्रेम चाहते हैं बच्चों से वो मिल नहीं पाता है। इंसान दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है, कभी कभी तो सोचता भी नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। बस जैसे एक भीड़ में शामिल है और वो दौड़ता चला जाता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज मनन चिंतन का समय है, प्रभु के सामने बैठकर उससे बातें करने का। आखिर प्रभु क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा होता है, क्यों मेरे परिवार में ऐसा होता है? जो रिश्ता इतना पवित्र था वो इतना कड़वा कैसे हो गया है? किस में कमी है? मुझ में कमी है या फिर मेरे साथी में कमी है? मुझ में कमी है या मेरे बच्चों में कमी है? किस में कमी है? प्रभु कुछ तो बता। मुझे अपने वचन सुना जिससे कि मैं तेरे वचनों के ज्ञान के द्वारा इन तमाम दुखों से बाहर निकल आऊं। इंसान अपनी जिंदगी में इतना दुख महसूस करता है, घायल सा अपने आप को महसूस करता है
और आप सभी लोगों के सवाल हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वाई ओनली टू मी? मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों कर्ज में रहता हूं? क्यों आए दिन मेरे घर में परेशानी रहती है? तमाम सवाल इंसान के मन में सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं। और प्रभु का वचन हमें बताता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 से 9 में हम पढ़ते हैं कि तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं। तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, और तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं हैं। तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे कि भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष चंगाई दीजिए, प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे हर सवाल का जवाब ये है कि हम जो सोचते हैं वैसा परमेश्वर नहीं सोचता। हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो उस रास्ते पर नहीं चलता। वो चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता की खोज करें, परंतु हम तो अपनी जिंदगी में सांसारिक माया, मोह, लोभ, लालच की खोज करते और उसमें फंसे रहते हैं। हम धन की खोज में लगे रहते हैं। साधारण जिंदगी में एक व्यक्ति बड़ा आदमी बनने की कोशिश में रहता है, पैसा जमा करने की कोशिश में रहता है, वो तमाम धन एकत्र करता है, लेकिन कभी कभी वह अपनी जिंदगी में उसका लाभ नहीं उठा पाता है। हृदयघात के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो हमारी जिंदगी में उचित क्या है? हमारी जिंदगी में सर्वप्रथम पहली बात यह है कि ईश्वर की धार्मिकता की खोज करना, उसके राज्य की खोज करना। क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, बाइबल इस प्रकार से प्रभु कहता है, अध्याय 53 पद संख्या 6 यशायाह नबी का ग्रंथ, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति भटक जाता है तो वो चोट खाता है, वो शत्रु के हवाले हो जाता है और शत्रु उसे घायल कर देता है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो प्रभु हमें बचाने के लिए आता है, वो प्रभु अपने प्राण देकर हमारी रक्षा करता। इसलिए विश्वासी को ईश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है, उसे ढूंढने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी ओर 2 कदम बढ़ाता है। यदि हम उसकी उंगली पकड़ते तो वो हमें अपना हाथ देता है, क्योंकि उसका हाथ बचाने में समर्थ है। इसलिए आज जब हम प्रभु के सामने नतमस्तक हैं तो हम अपने पारिवारिक रिश्तों के विषय में मनन चिंतन करें। प्रभु कहता है कि मैं जहां हूं वहां पर प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता हमेशा बना रहेगा, लेकिन जहां पर वो नहीं है वहां पर हर प्रकार की बुराई पनपेगी। इसलिए ईश्वर जो हमारे परिवारों का आधार है,
इसलिए जो हमारे परिवारों का जो जोड़ने वाली जो बात है, जो माध्यम है, वो स्वयं परमेश्वर है, जो परिवारों को एकजुट रखता है प्रार्थना के माध्यम से, वचन के माध्यम से, एक दूसरे को क्षमा करने के माध्यम से, उसके पास आज लौटना और एक दूसरे को क्षमा करके प्रभु की आशीष को खोजना। प्यारे भाइयों और बहनों, चूंकि हम वचन सुनते नहीं और आज्ञाओं का पालन नहीं करते, इसलिए प्रभु का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 48 में हमें याद दिलाता है कि यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 अध्याय 48 पद संख्या 18, पर संख्या 18, यदि तुमने तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता मेरी आज्ञाओं का पालन तो किया तुम्हारी होता, सुख शांति तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती नदी की तरह उमड़ती रहती, और तुम्हारी धार्मिकता और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। समुद्र की लहरों की तरह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। प्रथम और अंतिम मेरे मैं हूँ। हाथ ने पृथ्वी की स्थापना की, मेरे हाथ में पृथ्वी की स्थापना मेरे की। दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया, मेरे दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया, मेरे बुलाने पर वे प्रस्तुत हो जाते हैं। मेरे बुलाने पर वह प्रस्तुत हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। कहता है मेरे हाथ ने आकाश की स्थापना की, पृथ्वी की स्थापना की, मैं बुलाता हूं तो वो हाजिर हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ईश्वर के हाथों ने मनुष्य को बनाया, क्या ईश्वर जब बुलाता है तो मनुष्य उसके पास आता है? क्या वो उसके सामने प्रस्तुत होता है? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य उसके सामने अपने स्वार्थ के लिए आता है, इसलिए उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। तो ईश्वर के साथ रहने के लिए हमें उसे प्यार करने की आवश्यकता, निस्वार्थ प्रेम करने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है तुम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें मिलता नहीं है। और परमेश्वर यह कहता है कि यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। अब शांति नहीं होने का कारण यह है कि हमारे घर में ईश्वर के प्रति आदर सम्मान नहीं, ईश्वर को प्रथम स्थान परिवार में नहीं, ईश्वर पर ईमान नहीं, ईश्वर के वचन पर भरोसा नहीं, उसके चिन्ह चमत्कारों पर हमें विश्वास नहीं। वो क्या कर सकता है इसे हम नहीं जानते, क्योंकि हम वचन से अनभिज्ञ हैं। ना तो हमने वचन को पढ़ा और ना ही हमने सुनने की जरूरत की और ना ही वचन ने हमसे बातें की। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल हमें बताती है, प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23 में कहता है, यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे और तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे और इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, को महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ता हूं आपके लिए ये वचन, यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। बुराई करना तो एक बात, लेकिन एक और बुराई करने की विशेषता कहता है, अकड़ कर बुराई करते रहे। ये इंसान की स्थिति है। ईश्वर याद दिला रहा है कि वे लोग मेरे पास नहीं लौटे,
परंतु अकड़ कर बुराई करते रहते। जिस दिन उनके पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को उनके पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से भी अधिक दुष्ट निकले। वे अपने पूर्वजों से भी अधिक दुष्ट निकले। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान अपनी जिंदगी में अनेक प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना जीवन नहीं बदलता है, अपने मार्ग नहीं बदलता है। इसलिए बाइबल कहती है, ये मुख से मेरा आदर करते लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। और जब बात इसकी आती है कि वे अपने पूर्वजों से भी अधिक निकले, तो बाइबल कहती है दुष्ट सदा बुराई और अधर्म के लिए षड्यंत्र रचते हैं। दुष्ट सदा बुराई और अधर्म के लिए षड्यंत्र रचते, मौका पाते ही दुष्टतापूर्ण कार्य करते हैं। दूसरों की धन दौलत बलपूर्वक हत्या लेते, परंतु अहंकारी मनुष्य के भी दुर्दिन आएंगे। ईश्वर से उनके कर्म छिपे नहीं हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का संदेश है कि मैं तुम पर ऐसी विपत्ति भेज रहा हूं जिसका भार तुम्हारे कंधों पर से उतार नहीं सकता। यह घोर संकट का समय होगा। कोई नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके, कोई नहीं होगा जो प्रभु की सभा में तुम्हें विरासत दिलाएगा। प्रभु यीशु हमें नम्रता की सीख देते हैं, विनम्र बनो। धन्य है वे जो हृदय के दीन हैं, प्रभु के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो विनम्र हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वो प्रतिज्ञात देश के दर्शन करेंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, तो ईसा को जब हम इन वचनों को कहते हुए सुनते हैं कि तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास आऊंगा, यदि तुम द्वार खोलोगे तो तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है, जिससे कि हम उसे प्राप्त करें और उसकी शांति को अपनी जिंदगी में हम अनुभव करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो जिंदगी में शांति नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो मैंने आपके लिए अभी पढ़ा, कि हम ईश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते। क्योंकि बाइबल बार बार इसे याद दिलाती है। बारूक नबी का ग्रंथ, यदि आप वचन पढ़ेंगे 3 अध्याय 3 पद संख्या 13 में, तो बाइबल हमें बताती है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो सदा के लिए शांति का जीवन बिताते। बारूक नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 और उससे आगे, पद संख्या 13 और उससे आगे। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। यह समझ लो कि ज्ञान कहाँ है और सामर्थ्य कहाँ है, बुद्धिमान कहाँ है, जिससे तुम जान जाओ कि लंबी आयु और जीवन कहाँ है, आंखों की ज्योति और शांति कहाँ है, कौन प्रज्ञा के निवास स्थान तक पहुंचा है, किसने उसके खजाने में प्रवेश किया है। राष्ट्रों के वे शासक कहाँ हैं जो पृथ्वी के जंगली पशु अपने वश में रखते और आकाश के पक्षियों का खेल दिखाते हैं, जो चांदी और सोने का संचय करते हैं, जिस पर मनुष्य भरोसा रखते हैं। कहाँ हैं वे मनुष्य जिनकी संपत्ति अपार है? कहाँ हैं वे चांदी के शिल्पकार जो चांदी की ही चिंता करते और जिनकी कला कल्पनातीत है? वे सब के सब नष्ट होकर अधोलोक से उतर चुके हैं और दूसरे लोगों ने उनका स्थान ले लिया है। एक नई पीढ़ी का उदय हुआ और वह पृथ्वी पर बस गई, किंतु उसने
ज्ञान का मार्ग नहीं पहचाना। हमारी अशांति का सबसे मुख्य कारण है ईश्वर की प्रज्ञा को नहीं पहचानना। परिवारों में अशांति का सबसे मुख्य कारण है एक दूसरे को सहन नहीं करना, एक दूसरे में ईश्वर का प्रतिरूप नहीं देखना। एक विश्वासी के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये अत्यंत आवश्यक है कि जिस प्रभु पर वो विश्वास करता है, जिसके वचन को वो सुनता है, उसकी शिक्षा को अपनी जिंदगी में चरितार्थ करे। आज के ये वचन आपके परिवार के लिए हैं, आज के ये वचन आपकी जिंदगी के लिए हैं, आज के ये वचन आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आप थोड़ा सा भी इन पर ध्यान देंगे, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने रास्ते बदल दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके रास्ते बदल दीजिए और आपका जीवन बदल जाएगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि यदि हम ईश्वर से दूर जाते हैं तो उसका परिणाम आप जानते हैं। हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। प्रभु यीशु हमें ईश्वर की झलक दिखाता है कि वो कितना दयालु है, वो कितना दयावान है, वो कितना करुणामयी है। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम बार बार पढ़ते हैं। ना जाने कितनी बार इस दृष्टांत को हमने सुना। इसके बहुत सारे पहलू हैं। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वो उसके साथ रहना नहीं चाहता था, वो इसके साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहता। पिता के रास्ते उसे पसंद नहीं थे। पिता जैसे काम करता था बेटे को पसंद नहीं था। ठीक वैसा ही दुनिया को भी है। स्वर्गीय पिता ईश्वर की इच्छा कुछ और है, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में कुछ और ही करता है। हर प्रकार के लोभ, लालच, अय्याशी, हर प्रकार की बातों में वो उलझा रहता है। और उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। उसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास नहीं रहूंगा, मैं अपने मित्रों के पास जाऊंगा। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। मुझे आपके तौर तरीके पसंद नहीं है, मुझे आपके जीवन की जो बातें हैं मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। और वो अपने मित्रों के साथ रहने लगता है। अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर वो चला जाता है। उनके साथ खाता पीता, जितने दिन पैसा था उतने दिन उसने खूब मौज मस्ती किया। हर प्रकार का आनंद उसने लिया। महखानों में गया और वो शांति खोजने लगा, लेकिन उसके मित्र उसे शांति नहीं दे पाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, शांति हमारे स्वयं के अंदर है। हमें इसे यहां पर खोजना है। मित्र आपको शांति नहीं दे सकते, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। उसके अंदर थोड़ा सा स्वार्थ निहित है। बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। किसी न किसी कारणवश प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक उसके पास पैसा था तो वो उसे शायद पूछते थे तू कैसा है, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो सब उसे छोड़कर चले गए। अब वो अकेला रह गया, भटकने लगा है प्यारे भाइयों और बहनों। और उसे एक ऐसी जगह काम मिला जहां पर उसे जानवरों को चराना पड़ा और जानवरों के खाने को उसे खाना पड़ा। उन फलियों को वो खाना पड़ा जो फलियां वो जानवर खाते थे। गंदी जगह में वो रहता था। उसकी जिंदगी इतनी बदतर हो चुकी थी। कई बार नौजवान युवक युवतियां और दंपतियों का जीवन भी ऐसा ही है। जब वो अपने घर से दूर चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो बड़े आनंद में, लेकिन ऐसा है नहीं, होता नहीं है। और तब उसे याद आता है कि मेरे पिता के घर में तो सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं, और लेकिन मैं यहाँ पर पड़ा हुआ। नहीं, मेरी जगह यहाँ नहीं है। मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है।
मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैंने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, अब आप मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। और वो उठता है, वो जाता है। यदि वो नहीं जाता तो वो वहीं पर पड़ा रहता और उसका अंत वहीं हो जाता प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि अगर हम ईश्वर की मर्जी नहीं अपनी मर्जी पूरी करते हैं तो हम कष्ट सहते हैं और अशांति में जीवन बिताते हैं। इसका मतलब यह कि हमारी जिंदगी में आशीष रुक जाती है, वो आशीष हमारी जिंदगी में नहीं होती, हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, परंतु हम स्वयं अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट कर लेते और दूर चले जाते हैं। और जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो उसकी कृपा का प्रवाह हम में नहीं हो पाता है। एक सुंदर गीत है कि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम क्या होता है। इस गीत को हम गाएंगे प्यारे भाइयों और बहनों की। दूर था जब मैं प्रभु तुझसे, तो उस वक्त में अपनी जिंदगी में खोया हुआ था, मैं तुझे पहचान नहीं सका, मैं तेरे ज्ञान को, तेरी आज्ञाओं को अपने मन में नहीं रख सका, मैंने अपनी मर्जी पूरी करनी चाहिए। इस गीत के माध्यम से प्यारे भाइयों और बहनों हम अपनी जिंदगियों पर मनन चिंतन करें और प्रभु इसके द्वारा हमें आशीष प्रदान करेगा। कई लोग प्रभु से बहुत दूर हैं, प्रभु के पास लौटकर चले आइए। दूर था प्रभु में, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु में, पास हूँ अभी मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन से अब जीता हूँ मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ। एक साथ। दूर था प्रभु में, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु में, पास हूँ अभी मैं। जब मैं खो गया था तब तू खोज रहा था। जब मैं खो गया था तब तू खोज रहा था। जब मैं खो गया था तब तू खोज रहा था। जब मैं खो गया था तब तू खोज रहा था। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए प्रभु
बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। जी हाँ प्यारे भाई प्यारी बहन, जब हम दूर चले जाते हैं तो वो हमें ढूंढने के लिए आता है। जब हमारी जिंदगी में अशांति रहती है तो वो हमें शांति देने का प्रयास करता है। मैंने आपसे कहा कि मनुष्य के जीवन में कष्ट का, दुख का और अशांति का कारण ये है कि वह ईश्वर से दूर रहता है। ईश्वर जो शांति का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, दया का स्रोत है, जब आप उससे दूर चले जाते हैं तो यह निश्चित रूप से जान लें कि प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी में अशांति रहेगी, क्योंकि पिता का तत्व, उसका जीव हमारे अंदर डाला गया है। और प्रभु ये कहता है, मुझसे दूर रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझसे दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में रहो और सदा तुम मुझ में बने रहो तो प्यारे भाइयों और बहनों, आनंद और शांति आप प्राप्त करेंगे। एक और कारण बाइबल हमें बताती नबी हगाई के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 में कि अशांति का मुख्य कारण और क्या है। नबी हगाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि मेरा मंदिर तो टूटा फूटा पड़ा है। मेरा मंदिर तो टूटा फूटा पड़ा है, और ऐसे समय में तुम अच्छे घरों में निवास करने के लिए कैसे सोच सकते हो। ये बात इज़राइल के लिए कही गई प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन संत पौलुस कहता है कि वो मंदिर आप लोग हैं। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईश्वर का मंदिर आप हैं? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19, क्या आप नहीं जानते कि आप लोग ईश्वर का मंदिर हैं? यदि कोई इसे नष्ट करेगा तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। तो ईश्वर के मंदिर को पवित्र रखना, इस आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ना ताकि वो वहां से आनंद प्राप्त करे। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16, क्या आप नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? आप ईश्वर के मंदिर हैं प्यारे भाइयों और बहनों। आपका घर ईश्वर का निवास स्थान बना रहना चाहिए। यदि आपके घर में ईश्वर का नाम सिमरता है, यदि उसके नाम का जप आपके घर में होता है, यदि आप संध्या समय प्रातः काल उठकर वचन पढ़ते सुनते हैं, उसकी आराधना करते स्तुति गाते, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी। यदि उसके गीत भजन और स्तुति आपके परिवार में चलती रहती हैं तो आपको वो आनंद प्रदान करेगी और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी, क्योंकि परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों सत्य का परमेश्वर है, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे कष्ट में रहें, दुख में रहें, परेशानी में रहें, चिंता में रहें। लेकिन जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा रहता है, जब ये मंदिर, जब ये घर आप उसे दूषित करते हैं, जब आप अनेक गलत काम घर में लाते हैं, अनेक प्रकार के बुरे काम जब घर में होते हैं तो वहां पर कई बार नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर टूटने लगते हैं। इसलिए योएल नबी लिखता है कि अब आप लोग शोक करते हुए, शोक मनाते हुए प्रभु के पास लौटे हैं। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, परंतु अपने हृदयों को खोल कर पश्चाताप करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए आप उसके पास लौटें, आपको शांति मिलेगी। अपने बच्चों से समझौता करें, मम्मी पापा आपस में एक दूसरे से समझौता करें। बेटे अपने मम्मी पापा को माफ करना, माता पिता अपने बच्चों को माफ करना,
हो सकता है जाने अनजाने में आप लोगों ने उनका कहना नहीं माना, हो सकता है जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां, चिंताएं, स्वार्थ के कारण या कुछ ऐसी बातों के कारण आपके परिवार में रही होंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ईश्वर चाहता है कि आप क्षमा करें। ईश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। ईश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे को सहन करें। ईश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे के लिए अपना जीवन समर्पित करें। वो कहता है दंड देना तेरा अधिकार नहीं है, प्रतिशोध लेना तेरा अधिकार नहीं है, गुस्सा करना तेरा काम नहीं है, मैं प्रतिशोध लूंगा। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे रास्तों पर चलेगा, मुझसे प्रेम करेगा, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु बन जाऊंगा, तेरे विरोधियों का विरोधी बन जाऊंगा। कहता है वो एक रास्ते से आएंगे लेकिन 7 मार्गों से भागेंगे। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम उस पे विश्वास करने में असमर्थ हैं। बाइबल उसके विषय में तमाम बातें हमें समझाती हैं। वो परमेश्वर जिसने इस धरती के ऊपर जल प्रलय लाया और जितने भी दुष्ट जन थे उनको समाप्त कर डाला। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 17 से हम 24 में पढ़ते हैं। 150 दिन तक पानी पृथ्वी के ऊपर फैला रहा। बाबुल की मीनार जब बना रहे थे वे लोग, वो आसमान पर चढ़ना चाहते थे, वो ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे। उसने उनकी भाषा में उलझन पैदा कर दी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं कि सोदोमियों को प्रभु ने अंधा बना दिया। हमारा ईश्वर प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप उसे प्रेम करते हैं तो आपके शत्रुओं का शत्रु बन जाएगा। और बाइबल कहती है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11 में कि परमेश्वर ने सोदोमियों को अंधा बना दिया, सोदोम और गोमोरा का विनाश कर दिया। लोत की पत्नी नमक का खंबा बन गई और प्रभु ने लोत की रक्षा की। ईश्वर ने गधी के मुंह में भी वाणी डाल दी। बाइबल कहती गणना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21 से लेकर 33 में यदि आप पढ़ेंगे, ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है जिस पर हम ईमान लाते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। यदि आप ईश्वर की महानता पहचानते, उसके चिन्ह चमत्कारों को यदि पहचाने और बाइबल में उसको पढ़ें और उसका मनन चिंतन करें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर कभी भी आपको भटकने नहीं देगा, वो आपसे प्रेम करेगा। आगे वचन में हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 से 4 में कि मूसा के डंडे को प्रभु ने सांप बना दिया। मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या डंडा? उसने कहा नीचे फेंक, और जैसे ही नीचे फेंका वो सांप बन गया। और उससे कहा अब इसे उठा ले, तो उसने उठाया, वह फिर से डंडा बन गया। हारून का डंडा सांप बन गया। बाइबल कहती है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 से 12 में प्रभु ने नदी का पानी खून में बदल दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 20 से 25 में हम पढ़ते हैं मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने प्यारे भाइयों और बहनों विपत्तियां ढाई, और उनमें पहली विपत्ति थी नदी का पानी खून में बदलना। दूसरी विपत्ति थी पूरी धरती के ऊपर मेंढक। तीसरी विपत्ति थी मच्छर। चौथी विपत्ति थी डांस। पांचवी विपत्ति थी मवेशियों की महामारी। छठवीं विपत्ति थी फोड़े। सातवीं विपत्ति थी ओलावृष्टि। आठवीं विपत्ति थी टिड्डियां। और 9वीं विपत्ति थी अंधकार। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन फिर भी मैं और आप समझते नहीं हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा है और क्या हमारी जिंदगियों में कर सकता है। यदि आप इन बातों पर विश्वास करें तो आप कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि हम उसके विषय में नहीं जानते कि वो क्या कर सकता और उसने क्या किया। उसने किस तरह से इजराइलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाया। वो कितना महान परमेश्वर है, वो कितने बड़े काम कर सकता है। उसने इस धरती को बनाया, सृष्टि को सजाया। सृष्टि की एक एक सृजित की गई वस्तु अपने आप में परफेक्ट है।
सृष्टि की एक एक वस्तु जो सृजित की गई है वो अपने आप में परफेक्ट है और उसमें कोई भी प्यारे भाइयों और बहनों अपूर्णता नहीं, वो पूर्ण है। इंसान केवल उसके विषय में सोच सकता है। तितलियों के रंग देखिए, चिड़ियों के पंखों के रंग देखिए। जब हम इन बातों को सोचते, सुनते, समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कोई ना कोई चित्रकार तो बैठा है जिसने इतने सुंदर हॉराइजन्स और पर्वत, नदियां, पहाड़, झरने बनाए हैं। आखिर इसके पीछे कोई तो है। और बाइबल कहती है वो यहोवा परमेश्वर है, वो प्रभु ईश्वर जो हमें प्रेम करता है, जिसने मुझे और आपको बनाया है। उसके चिन्ह और चमत्कारों से बाइबल भरी हुई है। मैंने कुछ आपके सामने रखे, कुछ एक और आपको बताना चाहता हूं। बादल के खंबे के रूप में इजरायलियों के सामने वो प्रकट हुआ, अग्नि के स्तंभ के रूप में इजरायलियों के सामने वो प्रकट हुआ और चलता रहा। सूखे कदमों उसने इजरायलियों को लाल सागर पार करा दिया। आकाश से उसने मन्ना गिराया और उन्हें तृप्त किया। चट्टान से उसने पानी निकाल दिया। अमालेकियों को उसने हरा दिया। अगर आप निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे तो ये सारे चमत्कार वहां पर आपको मिलेंगे। अध्याय 17 पद संख्या 9 से 13 में आप पढ़ेंगे कि अमालेकियों को उसने हराया और मूसा हाथ उठाए रखता तो इजरायली जीतते जाते थे। हारून प्रायश्चित बलि चढ़ा रहा था, बाइबल कहती है, और अद्भुत अग्नि निकली। लेवी के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 22 से 24। जब हारून बलि चढ़ा रहा था तो उस समय एक अद्भुत अग्नि निकली। ये परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। प्रभु की अग्नि प्रकट हुई और शिविर का एक कोना जल गया। जिस तंबू में वे लोग रहते थे, जहां पर मंजूषा रखी हुई थी, जिस पर आकर परमेश्वर ठहरता था, जिसमें आकर निवास करता था, बाइबल कहती है कि वहां पर प्रभु का प्रकाश वहां पर अग्नि के रूप में आया और तंबू का एक कोना उसने जला दिया। ये इसलिए ताकि वो अपनी महिमा को दिखा सके और प्रकट कर सके। मिरियम के ऊपर कोढ़ की बीमारी उसने भेज दी। गणना ग्रंथ अध्याय 12 में पढ़ते। कादेश की चट्टान से प्रभु ने पानी निकाला। गणना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 से 11। यर्दन का पानी 2 भागों में बंट गया। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 17। परमेश्वर यरीको की दीवार को गिरा सकता है तो आपकी जिंदगी में दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो उसे क्यों नहीं गिरा सकता? अवश्य गिराएगा। उसके लिए आपको उससे प्रेम करने की आवश्यकता, उसकी आज्ञाओं पर चलने की आवश्यकता है, अपनी शांति उसमें खोजने की आवश्यकता है, अपना ईमान इस वचन पर लाने की आवश्यकता है। यह वचन आपकी जिंदगी का दीपक बने, आपके मार्गों का दीपक बने। प्यारे भाइयों और बहनों, चूंकि ऐसा नहीं है इसलिए आप अशांत रहते हैं। चूंकि आप उससे दूर हैं इसलिए आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, परेशानी है। नौजवान युवक और युवतियां अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं इसलिए वो असफल रहते हैं। अगर सफल होते भी हैं, पैसा कमा भी लेते हैं, तो जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि शांति नहीं रहती है, दंपतियों में प्रेम नहीं रहता है। आज के नौजवान युवक और युवतियां आप देखें, शादी करते हैं, 1-2 साल के भीतर टूटने को शादी तैयार होती है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम का पौधा पनपा नहीं, विश्वास का बीज अंकुरित नहीं हुआ। केवल 2 शरीर मिले थे, मन नहीं मिला, हृदय नहीं मिला, विचार नहीं मिले, बस एक दूसरे के शरीर का भोग किया और वहां पर स्वार्थ छिपा, इसलिए रिश्ता टूट जाता है। अगर प्रभु की इच्छा पर बाइबल कहते चले होते, उसकी आज्ञाओं का पालन किया होता, तो तुम्हारी शांति नदी की तरह उमड़ती, तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती रहती। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा प्रभु महान है, चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला ईश्वर, क्षमा करने वाला, देर से क्रोध करने वाला ईश्वर है। वो जिसे चाहता है उठाता, जिसे नहीं चाहता अधोलोक से भी बाइबल कहती नीचे गिरा देता है। उसके चिन्ह चमत्कार महान है। इसलिए हमें प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है। जो गीत हमने गाया, दूर था प्रभु जब मैं,
परंतु अब मैं तेरे पास आ गया हूं। मैं तुझे बिसरा के चलता रहा, अर्थात मैं ठोकरे मारकर तुझे जाता रहा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सुकून नहीं पाया, शांति नहीं पाया। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये चिन्ह और चमत्कार मेरी जिंदगी में भी प्रकट कर। मैं तेरी हुजूरी में आया हूं। आप में से बहुत सारे माता पिता हो सकता है कष्ट में होंगे, बीमारी में होंगे, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, शुगर की बीमारी, किडनियों के रोग की बीमारी, कैंसर की बीमारी, लीवर के इन्फेक्शन, किडनियों के इन्फेक्शन। हो सकता है कुछ बीमारियां ऐसी हैं, बवासीर, अस्थमा जैसी बीमारियां जो लगता है कभी ठीक नहीं होंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पित करना, अपने आप को समर्पित करना, समर्पण का ये समय है। छुटकारे की प्रार्थना के लिए इस वक्त तैयार हो जाएं, अपने आप को समर्पित करें। जो वचन हमने सुने हैं उसके द्वारा हम प्रभु से आशीष ग्रहण करें। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, प्रभु का आत्मा हम पर अधिकार ले। हम खड़े हो जाएंगे। स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य
आत्मा इस वक्त हमें घेरे हुए है, उसका सानिध्य हम पर छाया हुआ है। उसने हमें बड़े प्रेम से बनाया है। जरा महसूस करना, दोनों हाथों को सीने से लगाना और कहना, प्रभु कि आखिर मुझ में ऐसा क्या था जो तूने मुझे इतना प्रेम किया। तूने मुझ में क्या देखा जो तूने मुझे इतना प्रेम किया। मुझ में ऐसी कौन सी बात है कि तू मेरे पीछे पीछे चला आता, ढूंढता रहता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु कहता है, मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले ही चुना। मैंने तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मर जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। जैसे मुर्गी चूजों को अपने डैनों के नीचे इकट्ठा करती है, मेरी भी कितनी अभिलाषा है कि मैं तुम्हें एकत्र कर लूं, परंतु तुम मुझसे दूर क्यों चले जाते हो और दुख में जीवन बिताते हो। शत्रु तुम्हें घायल कर देता है। अब मेरे पास तो लौट कर चले आओ। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तू मुझको इतना याद करता। तू मुझको इतना याद करता। प्रभु पूछ रहे हैं, बेटा तुझ में कौन सी ऐसी बात है, तुझ में कौन सी ऐसी बात है मैं तुझे प्यार करूं, परंतु मैंने तुझे अपनी हथेली पर गढ़ा है। तेरा नाम मैंने अपनी हथेली पर लिखा है। माँ तुझे भुला दे परंतु मैं नहीं भुलाऊंगा। अपने आप से पूछना और कहना कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी बात है कि तू मुझे इतना प्यार करता है। मैं तो तेरे मार्गों पर नहीं चलता, तेरे रास्ते पर नहीं चलता, तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, सांसारिक आत्मा से संचालित रहता हूं, लेकिन तू फिर भी मुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। यदि तू मेरे पापों पर ध्यान दे, उसे अनदेखा ना करे, तो मैं तेरे सामने टिक नहीं सकता हूं। जी हाँ प्यारे भाई, प्यारी बहन, समर्पित करना। दिस इज अ टाइम ऑफ सरेंडरिंग टू द लॉर्ड। दिस इज अ टाइम ऑफ योर हीलिंग। दिस इज द टाइम ऑफ योर अनॉइंटिंग। दिस इज द टाइम ऑफ योर कॉन्सोलेशन। ये आपकी सांत्वना का समय है। जो दुख में है, कष्ट में है, चिंता में है, परेशानी में है, जिनके काम नहीं बनते हैं, जो लकवे से पीड़ित हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, आह भरते हैं, जिनके वर्ष आह भरते हुए बीतते हैं, जिनके बच्चे दूर चले गए हैं, माता पिता जो अकेले हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। विश्वास में धीर बने रहना, वो आपको सांत्वना देगा, क्योंकि वो अनंत आनंद का स्रोत है। बाइबल कहती, स्तोत्रकार कहता है, जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते वे सदा आनंदित रहते हैं। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते वो सदा आनंदित रहते हैं। इसलिए उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाइए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में कष्ट सह रहे हैं,
रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। प्रियजनों, आपका एक एक आंसू प्रभु ने देखा है, वो आपके आचरण से भली भांति परिचित है। अब वो कहता है मैं इन्हें क्षमा करूंगा, मैं इन पर दया करूंगा, मैं इनके घावों को भर दूंगा, मैं इन्हें चंगा करूंगा, ये मेरी प्रजा होंगे, मैं इनका ईश्वर होऊंगा, मैं अपनी भेड़ों की सुध स्वयं लूंगा। जी हाँ प्यारे भाई प्यारी बहन, इसलिए प्रभु से कहना कि हे प्रभु तू मुझे छू ले। तेरे छूने से बहुत कुछ होता है, तेरे छूने से रोगी चंगे हो उठे, तेरे छूने से बुखार पेतरुस की सास का जाता रहा, तेरे छूने से जेरुस की बेटी उठ बैठी, तेरे छूने से प्यारे भाई प्यारी बहन कहो नाइम की विधवा की बेटा अर्थी के ऊपर उठ बैठा। छू मुझे छू यीशु मुझे छू, 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 छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से, छू मुझे छू यीशु मुझे छू छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे touch them जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, अपनी मामूरी से। समर्पित करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करें।
दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रथम और अंतिम तू हमारा प्रभु ईश्वर है। तेरे वचन ने हमें चंगा किया, हम विश्वास करते हैं। हे प्रभु, अब तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डालने की कृपा कर। नौजवानों को और बच्चों को प्रभु बुलाहट का वरदान दे तेरी सेवा करने के लिए। हे प्रभु, इनके भविष्य को उज्जवल कर, इन्हें स्मरण शक्ति का आत्मा प्रदान कर। पवित्र आत्मा के ज्ञान वरदान की वर्षा इनके ऊपर कीजिए। हे प्रभु, आज के ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 6 में, लेकिन अब मैं इसको स्वस्थ कर दूंगा और चंगा कर दूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। तेरा ये वचन हमारी जिंदगियों में पूरा होने दे। हमारे परिवारों में किसी प्रकार की कमी घटी, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, लोभ, लालच, स्वार्थ की भावना है प्रभु यीशु, अश्लीलता और गलत रिश्तों के संबंध जो हैं, तेरे पवित्र सामर्थी नाम से खारिज करता हूँ। अपने इन बेटे और बेटियों को आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, तेरा आत्मा हम सबकी अगुवाई करे, प्रेरणा प्रदान करे। तेरा स्वर्गदूत मिखाएल, रफाएल और गैब्रियल तेरे इन बच्चों को संरक्षण प्रदान करें। जितने भी लोग दूर दराज से इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, हे प्रभु, तेरे प्रेम को अनुभव करें। आज की रात्रि तेरा स्वर्गदूत इनके घरों पर पहरा दे, तेरे पावन क्रूस इनके प्रांगणों में लग जाएं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन ले। हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। सर झुकाएं।
राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद यीशु का। गुणगान करे उनका, गुणगान करे उनका, गुणगान करे उनका, गुणगान करे उनका। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, गुणगान करे उनका। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, गुणगान करे उनका। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। आज की रात्रि प्रभु आपको आशीष दे, सुरक्षित रखे, प्रभु की कृपा में और आशीष में बने रहें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।